लेकिन जी सऊदी अरेबिया और यमन के दरमियान सूरत हाल जो है वो बिगड़ चुकी है। आखिरकार एक इंतहाई गैर मामूली खबर आ चुकी है। आखिरकार जी मशरक़ वुस्ता में यमन और सऊदी अरेबिया के हवाले से वही हुआ जिस चीज़ का डर था। यमनी हौसियों की सऊदी अरेबिया की नाकाबंदी के ऐलान के बाद आज पहली बार सऊदी ऑयल टैंकर और यमनी हौसी जो हैं वो बिल्कुल आमने सामने आए हैं और एक बाकायदा पहला यमनी हौसियों इसके अलावा सऊदी ऑयल टैंकर का जी टकराव हो चुका है और साथ ही साथ यमनी हौसियों की जानब से सऊदी अरब के ऊपर हमलों का ऐलान भी सामने आ चुका है। पाकिस्तान के लिए भी सूरत हाल इस वक्त एक नए स्टेज पर आ चुकी है और साथ साथ सऊदी अरेबिया के लिए भी चीज़ें एक नए मरहले में दाखिल हो चुकी हैं और साथ साथ मशरक़ वुस्ता में ईरान और अमरीका की कशीदगी के हवाले से भी इस वीडियो में मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रखने की कोशिश करूँगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, एक की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कीजिएगा और साथ ही साथ कमेंट्स में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने लाजमी कमेंट्स करना है क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं। नाज़रीन कराम, सऊदी अरेबिया और यमन के दरमियान एक मरतबा फिर से जो सूरत हाल है वो इंतहाई कशीदा हो चुकी है। जब से सऊदी अरेबिया की जानब से सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर बमबारी की गई और उसके बाद यमनी हौसी अंसारुल्लाह जो ग्रुप है इनकी जानब से सऊदी अरेबिया के अबहा इसके अलावा जद्दा के अंदर मुख्तलिफ जो इनके मकामात थे इनके ऊपर बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए हमला किया जाता है। ऑलरेडी ईरान और अमरीका की जंग के अंदर देखें तो बरहा ऑलरेडी जो ईरान ने अबराए हुर्मुज को बंद किया हुआ है, तो वहीं ऐसी भी कई जो खबरें थी या दावे मंजरेआम पर आए जिसके अंदर ये कहा गया कि यमनी जो हौसी हैं वो बाबुल मंदब को भी बंद कर देंगे। अब बाबुल मंदब जो है वो अगर बंद होता है तो इसके ऊपर एक अच्छा खासा जो इम्पैक्ट है वो पूरी दुनिया के ऊपर आएगा। लेकिन कल इस हवाले से बाकायदा तौर पर पिछली वीडियो में भी मैं आपको डिटेल जो है वो इस पर बता चुका हूँ कि यमनी हौसी ग्रुप अंसारुल्लाह जो है इनकी जानब से सऊदी अरेबिया की जो बहरी नाकाबंदी थी इसका ऐलान किया गया था और कहा गया था कि किसी किस्म की जो आमदोरफ्त है या बहरी जो जहाज़ हैं सऊदी अरेबिया के वो जी हम इधर से गुजरने नहीं देंगे। और इसके बाद इसके अंदर यमनियों ने बाकायदा तौर पर पाकिस्तान और इसके साथ साथ दीगर जो सऊदी अरेबिया के इत्तेहादी हैं उनको भी वार्निंग जो थी वो जारी की थी कि अगर किसी ने सऊदी अरेबिया के साथ मिलकर हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई की तो इसके ऊपर जी हम जवाब देंगे। अब जी एक बड़ी ही गैर मामूली सूरत हाल इस वक्त यमन और सऊदी अरेबिया के हवाले से रिपोर्ट हुई है। अब खबर नाज़रीन किराम सबसे पहले सुने। खबर यह है कि चूंकि सऊदी ऑयल टैंकर जो है मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि इन्होंने जो ज़्यादा इनका रूट है वो इसी रूट से गुजरते हैं। अब यमनी हौसियों की नाकाबंदी के बाद तकरीबन कहें कि जो सऊदी ऑयल टैंकर हैं या पाकिस्तान जो क्रूड ऑयल सऊदी अरेबिया से मंगवाता है इसका गुजरना नामुमकिन हो चुका है या एक लंबा रूट लेकर ये सफ़र जो है वो तय पा सकता है। अब इस हवाले से नाज़रीन किराम खबर यह है कि 2 सऊदी क्रूड कैरिंग ऑयल टैंकर हैव रिपोर्टेडली मेड यू टर्न इन द रेड सी। यानी रेड सी के अंदर सऊदी ऑयल टैंकर्स बताए जा रहे हैं। कुछ ज़राए जो है वो बताए जा रहे हैं कि 2 सऊदी ऑयल टैंकर थे और कुछ ज़राए 4 ऑयल टैंकर के हवाले से दावा कर रहे हैं। अब सऊदी ऑयल टैंकर आती हैं रेड सी से तो अचानक से इनको यू टर्न लेना पड़ता है क्योंकि आगे यमनी हौसी जो हैं इनकी जानब से सऊदी जो नाकाबंदी की गई है इसके बायस इनकी जानब से वार्निंग जारी की जाती है और कहा जाता है कि आप इधर से नहीं गुजर सकते। अगर आपने यहाँ से जो है वो गुजरने की कोशिश की तो इसके बाद हम फिर जवाबी कार्रवाई करेंगे या समझ सकते हैं आपके मिसाइल हमला जो है वो करेंगे। अब इसके ऊपर साथ ही साथ बताया जी जा रहा है कि दो सऊदी ऑयल टैंकर थे, एक तो उन्होंने रेड सी से यू टर्न लिया और उसके बाद फिर स्विस कनाल जो है इसकी जानब अब सऊदी ऑयल टैंकर जो हैं इन्होंने बढ़ना शुरू कर दिया। यानी वो रूट छोड़ दिया जिधर से जो यमनी हौसी हैं इन्होंने ब्लॉकेट बनाया हुआ है। अब दूसरी तरफ इसके अंदर ही एक और बड़ी अहम खबर है और ये सूरत हाल एक तो जो सऊदी नाकाबंदी के बाद पैदा हुई है। अब दूसरी तरफ जो हौसी हैं इनकी जानब से साथ साथ सऊदी अरेबिया को जो है वो धमकी भी लगाई गई है कि हम जी एक तो हमने जो रेड सी है इसको ब्लॉक किया हुआ है, इधर आपकी नाकाबंदी की हुई है और साथ साथ बाबुल मंदब जो स्ट्रेट है इसको भी बंद करने की अब धमकी जो है वो जी यमनी हौसियों की जानब से लगा दी गई है। और साथ साथ ये कहा गया है कि सऊदी अरेबिया के ऊपर जो जवाबी कार्रवाई है या हमले हैं वो भी यमनी हौसियों की जानब से ऐलान जो है वो सामने आया है। ये सूरत हाल इस वक्त सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान दोनों ममालिक के लिए एक कहें कि जो लम्हा है वो एक फैसला कौन घड़ी आ चुकी है। ये एक खबर थी जो मैंने आपके सामने रखी। अब दूसरी तरफ जी कवैत और इसके अलावा ईरान जो अमेरिका की कशीदगी है इसके ऊपर एक मरतबा फिर से
से जो ईरान है इनकी जानब से आज दिन को भी बहरीन के अंदर अमेज़न का एक बेसिकली इनका मेन हब बताया जा रहा है, जिसको ईरान ने जी टारगेट किया था, जिसको ईरान ने निशाना बनाया था। इसके हवाले से भी IRGC ने यह दावा किया था कि उन्होंने जी जो अमेज़न का हेडक्वार्टर है इसको जी उड़ा दिया है। ले अब दूसरी तरफ कवैत के ऊपर एक मरतबा फिर से ईरान की जानब से नए हमलों का आगाज़ भी कर दिया गया है। अब इसमें कवैती दिफाई निज़ाम जो है वो इस हवाले से ये चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं कि वो बिल्कुल इस वक्त एक्टिव है और ईरान की जानब से दागे गए मिसाइल और ड्रोन हमले जो हैं इनसे जी निपटने में मसरूफ है। अब वजारत दिफा के मुताबिक एयर डिफेंस सिस्टम की कार्रवाइयों के नतीजे में मुल्की फिजा में धमाकों की गूंज सुनाई दे रही है। मुल्क में मौजूद मकामी और गैर मुल्की हुकाम की तरफ से जारी करदा हिफाजती हदायत जो हैं इन पर अमल करें। यानी एक थोड़ी सी सिचुएशन ख़राब होते ही जो कवैत है इनकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने फौरी तौर पर एक तो शहरियों को कहा कि आप जी शेल्टर्स में चले जाएं। अब दूसरी तरफ ये कवैत के ऊपर भी नई हमलों की लहर का आगाज़ हुआ है, तो दूसरी तरफ जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है बहरीन की, उन्होंने भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन जो है वो रिपोर्ट की है। अब इसके हवाले से मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ऑफ बहरीन इज अर्जिंग सिटीजन टू सीक शेल्टर, यानी कि अचानक से जी नए हमलों का आगाज़ बहरीन के ऊपर भी किया जाता है और ईरान की जानब से मिसाइल और ड्रोन जो हैं वो ईरान की जानब से बहरीन के ऊपर जी फायर किए गए, जिसके बाद जो वजारत दाखिला है बहरीन की, उन्होंने फौरी तौर पर अपने शहरियों को ये हदायत जारी की कि आप एक तो शेल्टर्स में चले जाएँ और साथ साथ ये चीज़ें भी रिपोर्ट हुई मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के मुताबिक, जो बहरीन की वजारत दिफा है इनके मुताबिक, कि इस वक्त बहरीन के अंदर जो सायरन है वो सुनाई दे रही हैं और शहरियों और इसके अलावा रिहायशी जो मकामात हैं वहाँ जो लोग हैं वो अपने महफूज मकामात पर जी चले जाएँ। ये इस वक्त सूरत हाल सामने आई है। एक मरतबा फिर से ईरान की जानब से नए हमलों का जो आगाज़ है वो किया गया है। अब दूसरा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो है इनकी जानब से जो सऊदी अरबिया की नाकाबंदी की गई है इसके ऊपर एक बड़ी स्टेटमेंट सामने आई है और बहिरा अहमर रेड सी जो है इसके ब्लॉकेड के बाद सऊदी अरबिया या यमन के दरमियान भी सूरत हाल जो है वो इंतहाई टेंस है और ऐसे में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने भी जी धमकी लगा दी है। अब इसमें अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि अगर हुसियों ने बहरा अमर की नाकाबंदी जो है वो की तो धमकी पर अमल किया तो अमरीका को मामला खुद संभालना पड़ेगा, अमरीका इसका जवाब देगा। लिबनानी सदर जोसेफ औन के साथ मुलाकात के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप का कहना था कि ईरान बड़ी शिद्दत से हमारे साथ मुआहदा चाहता है और हमारे साथ दोबारा मुलाकातें करना चाहता है। ईरान कभी जोरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। अमरीकी सदर का यह भी कहना था कि बहुत जल्द ईरान के इलाके कोहे कलंक को निशाना बनाएंगे। जब तक ईरान बामैनी मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं होता हमें इसमें दिलचस्पी नहीं है। अब ईरान और अमरीका के मुज़ाकरात के हवाले से अब ओपन सोर्सेज ने इस हवाले से एक तो ये नज़र कराम दावा किया है, क्योंकि आज ईरान की एक इंतहाई आम तरीन शख्सियत भी पाकिस्तान आई हुई थी, जिसमें उनकी जो मुलाकातें हैं वो भी हुई, जिसमें पाकिस्तान के जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं मोहसन नकवी, इसके अलावा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के साथ भी मुलाकातें हुई। अब इसमें देखें तो ऑलरेडी पाकिस्तान और ईरान और अमरीका के दरमियान मीडिएशन का रोल अदा कर रहा था। इसके अंदर भी ईरान की जानब से जो हमले थे वो किए गए। ओमान, इसके अलावा जो ऑयल टैंकर थे इनके ऊपर हमले किए गए और उसके बाद फिर कशीदगी जो थी वो अचानक से बढ़ी। अब इस हवाले से दो ओपन सोर्सेज हैं वो ये दावा कर रही हैं कि एक तो जी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने जो स्टेटमेंट है इसके अंदर ये कहा है कि उनको जी पेशकश की गई है ईरान की जानब से कि मुज़ाकरात करते हैं, लेकिन उन्होंने जी रद्द कर दिया है। अब दूसरी तरफ ईरान का मौक़िफ़ देखें तो ईरान ये दावा कर रहा है कि उनको जी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जानब से सीज़ फायर के लिए दरख्वास्त की गई है, लेकिन उन्होंने जी इस सीज़ फायर को जो है वह मानने से इनकार कर दिया। ये इस वक्त सूरत हाल मशरिक़ वुस्ता में है। बहरहाल ये डिटेल थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे दरख्वास्त है कि जाने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।